नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं अभी पहुंचा हूं आगरा। और आगरा जो कि धम्म भूमि का कार्यक्रम होना है 18 मार्च। और 18 मार्च जो कि 18 मार्च 1956 से जुड़ी हुई तारीख, जिस तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आगरा की धरती पर अपने वो विचार रखे थे जिससे आगरा के लोग अपने आप को परिवर्तित कर पाए। और वो परिवर्तन किस जगह आज हम देखते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं सर। इनका जो परिचय आपको इनके ही मुंह से कराते हैं। जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप परिचय बताइए। जी साथियों, मेरा नाम रामजी भाई मारू है। हम कच्छ गुजरात से आए हैं। 18 मार्च को जो ऐतिहासिक भाषण बाबा साहब ने दिया था आगरा के इस सरजमी से, तो अभी हम मिले हुए हैं, पत्रकार बंधु भी आए हैं, हमको बात रखने के लिए भी बताया है। तो सबसे पहले जय मूल निवासी साथियों, तो कुछ छोटी छोटी बातें बताने की है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, तो उसे समझने की हम कोशिश करेंगे, हम बताने की भी कोशिश करेंगे। तो साथियों, अभिवादन में हम मूल निवासी का उद्घोष करते हैं। जय मूल निवासी करके हम अपनी बात, अपना जो मिलन होता है वो जय भीम के उद्घोष से होता है। तो बहुजन जो मूल निवासी हमारे साथी हैं वो कई सारे अभिवादन में उद्घोष करते हैं कि जय भीम है, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय दिस, जय दैट, जय जोहार, अनेक प्रकार का। और ऐसा अनेक प्रकार का भिन्न भिन्न का होगा, ये तो मनुवाद चाहता है कि ये भिन्न रहे, ये लोगों में एकता नहीं पनपे। इसीलिए जो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी ग्रंथ का निर्माण किया, उसके कंसेप्ट में मूल निवासी शब्द है उसको परिलक्षित किया गया है, परिभाषित किया गया है। और मूल निवासी शब्द है वो एक क्रांतिकारी शब्द है जो तमाम मूल निवासी, जिसे SC ST OBC और इनसे जो कन्वर्ट हुए जो माइनॉरिटीज है, ये सारे लोग एक DNA के हैं, एक ब्लड ग्रुप के हैं। तो ये लोग एकत्रित आए, उसके लिए राष्ट्रीय संगठन बामसेफ ने मूल निवासी कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया। और हम अभिवादन में मूल निवासी का जय घोष करेंगे, अभिवादन में जय मूल निवासी करके हम मिलेंगे एक दूसरे से, इसका उसको स्वीकार किया। साथियों, मूल निवासी शब्द है वो हाथी का पांव है। जिस तरह हाथी के पांव में तमाम प्राणियों के पांव समा जाते हैं, उसी तरह मूल निवासी उद्घोष में तमाम अभिवादन समाहित हो जाते हैं। मूल निवासी जो तथागत बुद्ध के पहले के इंसान थे, जिनको विदेशी यूरेशियन आर्यन, जो सबसे पहले आई हुई विदेशी जाति, भारत में सबसे पहले विदेशी जो जाति आई और उसने आक्रमण किया और हमारे मूल निवासी, हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाया, उन्होंने अलग अलग तरीके से समाज को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। तो ये जो लोग थे, जो बुद्धा के पहले के इंसान, उनको इंसानियत से बेदखल कर दिया गया। वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति के चलते उन्हें भिन्न भिन्न वर्णों और जातियों में बांट दिया गया। ये जो समस्या खड़ी हुई और प्रतिक्रांति प्रस्थापित हुई, उसे फिर से उसी स्वरूप में प्रस्थापित करने के लिए तथागत बुद्धा ने अपना जीवन लगाया। तथागत बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया, सब बोल रहे हैं, क्या ज्ञान प्राप्त किया? तथागत बुद्धा ने प्राकृतिक और भौतिक दोनों तरह की जानकारी प्राप्त की, अपने ज्ञान, अपने चिंतन और अपने दर्शन से। इस परिस्थिति को जो निर्माण हुई थी, जो समाज छिन्न भिन्न हुआ था, फिर से एकत्रित किया।
और इस बल से तमाम बांटे गए लोगों को एक सूत्र में बांध के बहुजन बनाया। तो ये बहुजन शब्द है वो बुद्धा के बाद के इंसान। तो साथियों, हम मूल निवासी और बहुजन शब्द साथ में बोलते हैं। मूल निवासी बहुजन यानी बुद्धा के पहले के इंसान जिन्हें बेदखल कर दिया गया इंसानियत से, बुद्धा के बाद के इंसान जिन्हें बुद्धा ने तथागत बुद्धा ने जिनको फिर से इंसान बनाया। साथियों, ये जो क्रांति थी उस क्रांति को पुष्य मित्र शुंग के टाइम में समाप्त कर दिया गया। बौद्धों का कत्लेआम करके ये सत्ता और शासन हथिया लिया गया है। आपको कौन सा रास्ता सूझ रहा है दूसरा? यदि आंदोलन करने से या तो आवेदन देने से हमारा काम हो सकता था, तो आज से 100 साल पहले अन्ना गारिक धम्मपाल के समय में जो आंदोलन हुआ, जो बनते श्रीलंका से आकर के यहां पे आंदोलन चलाया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो कुछ नहीं हुआ। नागार्जुन बनते सुरेश ससाई जी ने ये आंदोलन चलाया, बड़े पैमाने पे चला। बनते आनंद महास्तवीर ने उनको सपोर्ट किया, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, रास्ता है, प्रयास कर रहे हैं, हम भी आए हैं। बोध गया में जो बोध गया में चल रहा है, हम भी जाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, होना चाहिए। रास्ता क्या है? और मेरा वो स्पष्ट मानना है, जिस रास्ते से हमारी सत्ता गई है उसी रास्ते से मिलेगी। क्या रास्ता है? बस तो रास्ता को जो है वो है, आप बताइए। हमने बता दिया है कि ऑलरेडी बौद्धों का कत्लेआम करके ये सत्ता चली गई है। फिर से क्रांति करने के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन बलिदान किया और जीवन बलिदान करके संविधान का निर्माण किया। संविधान क्या है साथियों? संविधान का मूल हेतु क्या है? कोई नहीं बताता है। यहां कोई इंसान नहीं है, ये सारे लोग इंसान बन जाए, इसके लिए एक इंसान ने संविधान का निर्माण किया है। संविधान निर्माण करने के टाइम पे बाबा साहब क्या थे? बाबा साहब क्या थे? मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे? बाबा साहब क्या थे? संविधान निर्माण के टाइम पे बाबा साहब इंसान थे और संविधान निर्माण के लिए एक ही क्वालिफिकेशन थी, उसका इंसान होना जरूरी है। तब कोई इंसान नहीं था। कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, SC ST OBC थे, दूसरी ओर कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, इत्यादि इत्यादि थे। कोई इंसान नहीं था, एक ही इंसान था, बाबा साहब। क्यों? 1935 में उन्होंने कहा मैं हिंदू में जन्मा, हिंदू में मरूंगा नहीं, मैं हिंदू में जन्मा, हिंदू में मरूंगा नहीं। तो क्या किया? सब लोग बोलते बाबा साहब ने हिंदू को किक आउट कर दिया, हिंदू को किक आउट नहीं किया है। बाबा साहब ने हिंदू को किक आउट किया, आंबेडकर को किक आउट किया और बुद्ध धर्म को किक आउट किया। साथियों, ये बहुत छोटी बात पर बहुत महत्वपूर्ण और समझने की बुनियादी बात है। हिंदू को किक आउट करने का मतलब क्या है कि आंबेडकर हिंदू है, आंबेडकर न मुस्लिम है न सिख है सॉरी। तो उन्होंने आंबेडकर को और बुद्ध धर्म को भी किक आउट किया साइमल्टेनियसली। और जब उन्होंने हिंदू को किक आउट किया, दूसरा लेबल नहीं चिपकाया, तब बुद्ध तो था ना, 1935 में बुद्ध तो था ना, अपनाया? नहीं अपनाया। क्यों? तब बुद्ध धर्म था। मनुवादियों ने धर्म को उसका ब्राह्मणीकरण करके बुद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था, जो स्वीकार्य योग्य नहीं था। उस धर्म को फिर से धम्म में परिवर्तित करना, यह बाबा साहब के लिए यक्ष प्रश्न था।
ये नहीं कि हमारे तमाम बुद्धिजीवी बोलते हैं कि भाई अन्य अन्य धर्मों का बाबा साहब ने अध्ययन किया और 21 साल लगाए। नहीं, किशोरावस्था में बाबा साहब ने हिंदू का जितना बचड़ा था, जितने पुस्तक थे वो सब पढ़ लिए थे। राम जी बाबा से भिड़ गए और उनको मना कर दिया। रामायण और गीता बाबा साहब पढ़ने के लिए देते थे, महाभारत बाबा साहब को बाबा साहब ने मना कर दिया। इसमें इंसानियत जैसा कुछ है नहीं, इनमें मानवता नहीं है। तमाम ग्रंथ जितने पढ़ने थे वो किशोरावस्था में ही पी लिए थे। रही बात अन्य धर्मों की, तो कितने 7-8 धर्म, कितने पुस्तक होंगे। अभी उनका अध्ययन करना और समझना बाबा साहब के लिए क्या है। बाबा साहब के 21 साल साहब क्या समझते हैं वो महज बाबा साहब के लिए 1 महीने का काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तो 2 महीना। बाइबल है, कुरान है। जो आप बात बोल रहे हो बचपन में पढ़ लिया था, 1935 में नहीं अपना, सुनिए मेरी बात सुनिए, तो आप इसका कहीं प्रमाण दे सकते हैं या आपकी कैसे मानेगा कोई? बाबा साहब ने राम जी बाबा को देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो बाबा साहब ने मना कर दिया राम जी बाबा को, तो 1935 में जो घोषणा की ना, इससे पहले तमाम अध्ययन कर लिया साहब। क्यों बाबा साहब ने उस धर्म को जो ब्राह्मणीकरण कर दिया गया था धर्म का, उसको दम में परिवर्तित किया। इसके लिए बाबा साहब को 21 साल लगे, दम में परिवर्तित किया। उसके बाद बाबा साहब दीक्षित हुए और हम सबको दीक्षित होने के लिए आह्वान किया, और उसके बाद 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण किया। और वो इसलिए कि मेरे जाने के बाद, कितनी लंबी सोच थी, आर्ष दृष्टा थे बाबा साहब, फिर से ये मनुवादी इस दम को धर्म में परिवर्तित न कर दे, इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को निर्माण किया। साथियों, दूसरी महत्व की बात है, आज के दिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आज ही के दिन बाबा साहब ने बोला था, बहुत भारी और दुखित हृदय से कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। एक बात स्पष्ट है साथियों, पढ़ा लिखा धोखा नहीं देता है, पर बाबा साहब ने कहा है पढ़ा लिखा मुझे धोखा दिया। हमारे लिए तो यक्ष सवाल यह है, पढ़े लिखे ने धोखा क्यों दिया? तो साथियों, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अभी जैसा बाबा साहब ने ये बोला, हमारे लोग पढ़े लिख लिया, तो बाबा साहब ने बोला मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मूल कारण यह रहा कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है, वो तो 3 लोगों ने ही पिया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब। अंग्रेजों के माध्यम से उन्होंने शेरनी का दूध पिया, और उन्होंने जो पिया वो हमें बताया कि भी शेरनी का दूध पीना। इसलिए बाबा साहब ने विदेश में भेजे थे हमारे लोगों को, लिनलिथगो, वाइसरॉय लिनलिथगो के माध्यम से। और वो राजा जी बोलते हैं चतुर्वेदी, जब लिनलिथगो की जगह पे आए तो उन्होंने ये स्कीम बंद कर दी, ताकि विदेश से शेरनी का दूध पी कर आवे। पर मनुवादियों ने उसको सूरी के दूध में परिवर्तित कर दिया, और हमारे पास जो शिक्षा मिल रही है वो शेरनी का दूध नहीं, सूरी का दूध। और ये सूरी का दूध पीने से हमारे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। इतना ही नहीं, जिन लोगों को विलायत बाबा साहब ने भेजा था वो लोग भी मनुवादियों के पीछे लग गए, बाबा साहब को सपोर्ट नहीं दिया। तभी इस सरजमी से बाबा साहब ने कहा था कि इस तंबू का जो है बंबू मैं हूं, मेरे साथ कोई नहीं है आज। यदि मेरे साथ कोई तंबू का बंबू मिल जाए तो मैं आराम से अपना जीवन समाप्त कर सकूं। अंत तक बाबा साहब को एक भी बंदा नहीं मिला। ये बहुत व्यथित हृदय से कहा था। तो साथियों, जो समय हमको मिलता है उस हिसाब से ये बात हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। जय मूल निवासी। साथियों, इन विचारों को सुनकर आपकी अपनी क्या राय है, चैनल पर अवश्य बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें